मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। तफ्तान, नौकुंडी, दालबंदी में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान की नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गईं। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद के मुतादिद हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख जायद रोड पर चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से सामने पानी जमा होने लगा। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवाजें मनसूख हो गईं। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान और अलैन में भी तूफानी बारिशों ने निज़ामी जिंदगी मुअत्तल कर दिया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। अमारात में आज भी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस मुअत्तल। दुबई क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम का रात को इजलास। ट्रैफिक की रवानी और रवानी की नकासी समेत मामूलात जल्द बहाल करने पर गौर। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। इस शाइये में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए मुतअद्दिद जहतों की तलाश पर जोर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5-स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि नई अप्रोच पसंद आई। एतमाद बिला सरमायाकारी पर अहम कामयाबी जल्द मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। आलमी बैंक की सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना के एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मिले। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें।
आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। जनरल नासिर मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश। अहम तैनातियों में तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स पर नई तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की शर्त ख़त्म करने की समरी तैयार। तरमीम के जरिए तैनातियों के लिए उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपये में ना देना। मरीम नवाज ने वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेने। अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। लाहौर में हुकूमती नर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने आयद कर दिए गए। 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में भी महंगी रोटी फरोख्त करने पर 53 नानबाई गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DC पेशावर का कहना है कि नानबाई एसोसिएशन ने आज से मुकर्रर करदा रेट्स पर ही रोटी फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। जाहिद हामिद खुद इस्तीफ़ा देने पर तैयार थे, लेकिन उस वक्त तक जहन बन चुका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत और एजेंसीज की राय थी कि ऑपरेशन के नतीजे में अमवात होंगे। ऑपरेशन करने के बाद भी जाहिद हामिद के इस्तीफ़े वाली बात ही माननी पड़ी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। ये रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है ना काबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। TV इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि यहाँ कोई संजीदगी नहीं है, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन गिरबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज़ निभाया कि नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। 9 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 भी काबीना एजेंडे में शामिल है। मांझत के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस, ऑयल टैंकर और मिनी ट्रक के टक्कर, हादसे में 6 अफराद जान भाग, 20 से ज़ायद जख्मी। जियो न्यूज़ से मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का इशारा बनने के बाद पुरअसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरीम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरीम के पड़ोसियों ने कहा कि मरीम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थीं। रेलवे हुक्काम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। कई रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोठ में भाई की मुद्दइयत में दर्ज। रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दिफा शामिल। FIR में कहा गया है कि रेलवे पुलिस एहलकार मरीम को बुरी नज़र से देख रहा था। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुलजिमान ने पैसे और जेवरात छीन कर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया।
बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा कि बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताख़ीर पर आवाज़ नहीं उठाई जानी चाहिए। जजों के ख़त पर भी कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेम्बरान के लिए तकलीफ दे हैं। टीवी इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे। मरियम रियाज ने यह दावा भी किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिला कर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की बाज़ गश्त। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम गवर्नर सिंध के लिए ज़ेर गर्दिश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि फ़िलहाल मालूम नहीं, ताहम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। MKM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MKM का है। गवर्नर के लिए कामरान टेसोरी के अलावा MKM ने कोई नाम नहीं दिया। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MKM का इससे ताल्लुक़ नहीं। कराची के दरख्शत थाने में गिरफ्तार मुलजिम मोइज़ की मौत नाजुक अज़ा पर बहिमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोइज़ को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया है। DIG वेस्ट की सरबराही में बाकी की तहकीकात जारी। सरकार की बदयत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शा अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। SP क्लिफ्टन नयरुल हसन मुअत्तल शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी टीम ने ज़ेर हिरासत मुलजिमान के बयानात कलमबंद किए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शा और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, हब्स भेजा में रखा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SP सदर ने इब्तदाई इंक्वायरी में वाक़े को मशकूक करार दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। पुलिस काम कर रही है। कच्चे के इलाके में जाना मुश्किल है। प्लान करना आसान मगर अमल करना दुश्वार होता है। कच्चे में मुस्तकिल पुलिस चौकियाँ नहीं बना सकते। पानी आता है तो वहाँ रहना मुमकिन नहीं रहता। अमन व अमान की सूरत हाल में 25% बेहतरी आई है, मज़ीद भी आएगी। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के दीगर इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक घर से लड़की की फंदा लगी हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 21 साल की घरेलू मुलाजमा की है। अहले खाना का कहना है कि वो घर से बाहर गए थे, वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ड्राइवर ने दीवार फरांग कर दरवाज़ा खोला तो किचन में मुलाजमा की लाश मिली। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। डैमों में भी पानी का ज़ख़ीरा बढ़ गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पानी में इजाफे के बाद सुबह को पानी की फराहमी भी बढ़ा दी गई। पंजाब को पानी की फराहमी 46,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 65,000 क्यूसेक और सिंध को पानी की फराहमी 42,000 से बढ़ाकर 60,000 क्यूसेक कर दी गई। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा कि ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा न करे।
तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म हैं। मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मजम्मत करना काबिल मजम्मत है। दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जारहियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आ गए हैं। इसराइली फौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गजा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर भी बमबारी। मजीद 56 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ भाग के ज़ख्मी हो रहा है। गजा के बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट न सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान के कस्बे एनबाल पर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ आज से होगा। पाकिस्तान आए 2843 भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर दरबार पहुँचेंगे। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और ख़तरनाक करार दे दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमों की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। मारूफ कव्वाल अजीज़ मियाँ की 82वीं सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती हैं। जैन राहब बनने के लिए भारतीय रियासत गुजरात के मारूफ ताजिर भावेश भंडारी और अहलिया ने तकरीबन 7 अरब रुपए की पूरी जायदाद हत्या कर दी। जोड़े ने 4 किलोमीटर का सफ़र किया और इस दौरान मोबाइल फ़ोन से लेकर एयर कंडीशनर्स तक मादी ज़िंदगी की हर चीज़ लोगों को हत्या कर दी। राहब बनने के लिए मादी ज़िंदगी तर्क करना होती है। बरतानिया के पुरअसरार अमीर तरीन आदमी की दौलत 14 अरब पाउंड। 56 साल के माइकल प्लैट इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं कि उनकी कंपनी का अमला तक उन्हें जानता नहीं। उन्हें तस्वीरें बनवाना भी पसंद नहीं है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।